एक कंपनी जिसका पेन ड्राइव शायद आपकी जेब में भी पड़ा होगा। लेकिन ये सुन के आप चौंक जाओगे अगर आपने इस कंपनी के शेयर 2025 फरवरी में खरीदे होते। सिर्फ 1 साल में आपका पैसा 60 गुना हो चुका होता। हाँ, 60 गुना। 1 लाख लगाते तो आज 60 लाख से ज़्यादा होते। ये कंपनी सिर्फ पेन ड्राइव नहीं बनाती, इसके हाथ डाटा सेंटर्स में है, एआई रिवॉल्यूशन में है और आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर भी है। नाम है सैनडिस्क। आज हम देखेंगे ये कंपनी बनाई किसने, कितने साल लगे इसे इतना बड़ा बनने में, ये करती क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके शेयर्स इतनी तेजी से ऊपर नीचे क्यों भागते हैं। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि छोटी सी मेमोरी चिप कंपनी दुनिया की सबसे एक्सप्लोसिव स्टॉक कैसे बन गई। वीडियो पूरा देखना क्योंकि तीसरा पॉइंट आपको शॉक कर देगा। शुरुआत चलिए चलते हैं 1988 में। एक इजराइल अमेरिकन इंजीनियर नाम इली हरारी, जिनके साथ थे संजय मल्होत्रा और जैक युआन, तीनों ने एक छोटी सी कंपनी बनाई सिलिकॉन वैली में। आइडिया सिंपल था लेकिन उस वक्त इम्पॉसिबल लगा। क्या हम ऐसी मेमोरी चिप बना सकते हैं जो बिना बैटरी के भी डाटा याद रखे। उस वक्त कंप्यूटर्स फ्लॉपी डिस्क और हार्ड ड्राइव्स यूज करते थे, बड़े भारी और मैकेनिकल पार्ट्स वाले। इली हरारी का सपना था फ्लैशी मेमोरी, छोटी, तेज और बिना किसी मूविंग पार्ट के। ये जर्नी इजी नहीं थी। शुरुआती सालों में कंपनी का नाम था सन डिस्क। फंडिंग मिलना मुश्किल थी, टेक्नोलॉजी इमेच्योर थी और लोग बिलीव नहीं करते थे कि इतनी छोटी चिप इतना डाटा स्टोर कर सकती है। लेकिन 1991 में उन्होंने पहली बार अपना फ्लैश स्टोरेज प्रोडक्ट लॉन्च किया और धीरे धीरे नाम बदल गया सैन डिस्क। 1995 में कंपनी पब्लिक हो गई, लेकिन असली बदलाव आया 2000s में, जब डिजिटल कैमरास, फोन्स और MP3 प्लेयर्स बूम कर रहे थे। सबको चाहिए थी छोटी, रिलायबल मेमोरी। सैनडिस्क सही जगह सही टाइम पर थी। यानी आइडिया से लेकर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल ब्रांड बनने तक लगभग 15 से 20 साल का सफर। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, डिकेड्स की रिसर्च, पेशेंस और रिस्क। 2016 में एक बड़ा मूव आया। वेस्टर्न डिजिटल ने सैनडिस्क को खरीद लिया लगभग $19 बिलियन में, दुनिया की सबसे बड़ी टेक एक्विजिशन में से एक। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। फरवरी 2025 में सैनडिस्क फिर से अलग इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई, वेस्टर्न डिजिटल से स्पिन ऑफ करके, और यहीं से शुरू होती है इसकी सबसे क्रेजी स्टोरी। ये करती क्या है। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं सैनडिस्क मतलब बस USB पेन ड्राइव और SD कार्ड। एकदम गलत। चलिए इसकी असली पिक्चर देखते हैं। डाटा सेंटर्स और AI स्टोरेज आज का सबसे बड़ा बिजनेस यही है। जब भी आप चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स यूज करते हो, उसके पीछे मैसिव डाटा सेंटर्स हैं जिन्हें सुपर फास्ट हाई कैपेसिटी स्टोरेज चाहिए। सैनडिस्क एंटरप्राइज ग्रेड SSDs बनाती है जो ये डाटा कैप्चर पावर करते हैं। AI बूम के सीधे फायदे सैनडिस्क को मिला। स्मार्टफोन और लैपटॉप के अंदर आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज, लैपटॉप की SSD, बहुत सारी कंपनी सैनडिस्क की चिप्स यूज़ करती हैं, चाहे ब्रांड कुछ भी हो। मॉडर्न कार में जो कैमरास, सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम, उनको भी रिलेबल स्टोरेज चाहिए जो एक्सट्रीम हीट और वाइब्रेशन में काम कर सके। सैनडिस्क ये भी बनाती है। एंटरप्राइज SSDs, बड़े बिजनेसेस जो टेराबाइट्स डाटा मैनेज करते हैं, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, क्लाउड कंपनीज, सब एंटरप्राइज लेवल सैनडिस्क स्टोरेज यूज करती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ आता है वो जो हम सब जानते हैं, SD कार्ड, माइक्रो SD जो कैमरास और गेमिंग कंसोल में जाते हैं, और वही USB पेन ड्राइव्स। तो बेसिकली सैनडिस्क एक इनविजिबल बैकबोन है मॉडर्न डिजिटल दुनिया का। आप इसे देखते नहीं लेकिन आप रोज इसके प्रोडक्ट्स के थ्रू डाटा यूज करते हो। शेयर्स, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब फरवरी 2025 में सैनडिस्क वेस्टर्न से अलग होके नस्दक पे लिस्ट हुई, इसका स्टॉक लगभग ट्रेड हुआ था $36 to $38 पर शेयर। फास्ट फॉरवर्ड 2026 में इसकी कीमत पहुंच गई $2200 से भी ऊपर। कुछ महीनों में ये 6000 से ज़्यादा बढ़ चुका था। यानी सीधा कैलकुलेशन, अगर आपने स्पिन ऑफ के दिन 1 लाख रुपीस के शेयर खरीदे होते तो आज उसकी वैल्यू हो सकती थी 60 लाख से ज़्यादा।
इसका मतलब सैंडिस्क 2026 में नस्दक 100 की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक बन गई थी, एनवीडिया, माइक्रोन जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ते हुए। कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स भी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। रिसेंट क्वार्टर में रेवेन्यू 61% ईयर ओवर ईयर बढ़ा और प्रॉफिट मार्जिन भी ड्रामेटिकली एक्सपेंड हुए। लेकिन ये जर्नी सीधी लाइन में नहीं है, बीच में बड़े बड़े स्विंग आए। कभी एक ही दिन में 26% का जंप, तो कभी 14% गिरना। ये वॉलेटिलिटी ही अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन प्राइस इतनी अनस्टेबल क्यों है, यहाँ समझना ज़रूरी है। सैंडिस्क जैसी मेमोरी चिप कंपनीज नेचुरली साइक्लिकल बिजनेस में होती हैं। सप्लाई और डिमांड का झूलना। मेमोरी चिप्स जिससे NAND फ्लैश करते हैं का प्राइस ग्लोबल सप्लाई पर डिपेंड करता है। जब AI और डाटा सेंटर डिमांड अचानक बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई लिमिटेड होती है, प्राइस एक्सप्लोड करते हैं। जैसे ही सप्लाई बढ़ती या फिर डिमांड थोड़ी भी स्लो होती, प्राइस क्रैश भी हो सकते हैं। AI बूम का डायरेक्ट असर। 2025 और 2026 में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट इतना तेज रहा कि मेमोरी चिप्स की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ गई। कंपनीज ने लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किए, जो सैंडिस्क जैसी कंपनी के लिए बड़े पॉजिटिव साइंस थे। एनालिटिक्स, अपग्रेड्स और अर्निंग सरप्राइजेस। जब भी सैंडिस्क अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती, स्टॉक में बड़ा जंप आता। बर्नस्टेन जैसी फर्म्स ने प्राइस टारगेट 580 से बढ़ाकर $1000 तक कर दिया। ऐसी ग्रेड मार्केट में हाइप क्रिएट करती है। वेस्टर्न डिजिटल का कनेक्शन। क्योंकि सैंडिस्क रिसेंटली ही वेस्टर्न डिजिटल से सेपरेट हुई है, दोनों कंपनीज के स्टॉक्स अभी भी एक दूसरे से लिंक्ड ट्रेड करते हैं। जब तक वेस्टर्न डिजिटल अपना पूरा स्टेक एग्जिट नहीं कर लेती, मार्केट में इसका असर दिखता रहता है। तो ये थी सैंडिस्क की पूरी कहानी। एक छोटी सी सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप जो फ्लैश मेमोरी इन्वेंट करने निकली थी, आज AI रिवॉल्यूशन की बैकबोन बन चुकी है। और इसके स्टॉक का रोलर कोस्टर हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी और मार्केट साइकिल्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी ही कंपनीज की रियल स्टोरीज और उनके फाइनेंशियल जर्नी लेके आते रहेंगे। कमेंट्स में बताओ अगली कौन सी कंपनी की कहानी देखनी है आपको।